बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक रस्क की रेसिपी। घर पे हम किस तरह से खस्ता और फ्रेश केक रस्क बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि केक रस्क बनाना सिखाएं, तो आज मैं आपको आप सबकी फरमाइश पर लेकर आई हूँ केक रस्क। बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिए 3 अदद अंडे, और अंडे आपके रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, बल्कि सारी चीज़ें ही आपके रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो हमें चाहिए सारी चीज़ें हम रूम टेम्परेचर पे पहले से ही निकाल के रख लें। तो यहाँ पर हम अंडों को बीट कर रहे हैं, अच्छे से बीट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप शुगर ली थी और उसको मैंने थोड़ा-सा पीस लिया था। शुगर पीस के डालते हैं तो काम आसान हो जाता है और ईज़िली हमारा जो बी एग है वो अच्छे से बीट हो जाते हैं और फ्लफ़ी से बन जाते हैं। तो देखें, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया शुगर और मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी जब तक कि हमारे एग फ्लफ़ी से नहीं हो जाते। तो देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से मशीन को चलाया है, तो इस तरह से हमारे फ्लफ़ी से हो गए हैं एग्स। अब हम इसमें डालेंगे आगे के प्रोसेस करने। तो यहाँ पर हमने ले लिया 100 ग्राम बटर है हमारे पास। तो अब बटर के साथ हम मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से, 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बटर की भी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। इसको भी एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से बीट कर ली हमने। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। अब हमें मशीन से नहीं करना है मिक्स, तो हैंड विस्क ले लिया मैंने, उसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा थिक सा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम स्पैचुलर से इसको एक साथ कर लेंगे और विस्क को हम निकाल लें। तो देखें, इस तरह से हमारा थिक सा बैटर रेडी हुआ है। अब हमें इसके लिए चाहिए होगा 1 अदद पैन। तो मैंने केक पैन ले लिया, इसको हमने ग्रीस किया और ऊपर से बटर पेपर लगा दिए। तो अब हम इसको थिक से बैटर को अपने पैन में एडजस्ट करेंगे। थोड़ा-सा हाथ से सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा थिक बैटर है। तो हम स्पैचुल से इसको बिल्कुल सेट करेंगे। कॉर्नर्स पे भी सारी तरफ इसको फैलाकर हम स्प्रेड कर रहे हैं और थोड़ा-सा हम इसको टैप भी कर देंगे। तो ओवन हमारा प्रीहीट है 180 पर और इसको हम बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने बैटर को बहुत अच्छे से पैन में सेट कर लिया है। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसको ओवन में। 35 से 40 मिनट तक बेक कीजिएगा और इस टूथपिक डाल के आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ठीक 35 मिनट के बाद हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे से केक जो है हमारा बेक हो चुका है। हमने डीमोल्ड कर लिया। अब हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे। तो देखिए, हमारा केक बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब हम इसकी स्लाइस करेंगे, हमें केक रस का शेप देना है। तो ये काम आप जब हमारा ये केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद कीजिएगा। तो मैंने इसको बीच से कट कर दिया है। अब हम इसके 4 पीस करेंगे। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे जो पहले से बेक हो चुके हैं डार्क कलर के। तो इससे हमारा जो शेप जब बनेगा केक रस का बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम इसके कॉर्नर्स निकाल लें ताकि जब हम केक रस का शेप देंगे तो बहुत अच्छा सा शेप आएगा, बहुत ज़बरदस्त से बिल्कुल बेकरी स्टाइल के लगेंगे। तो देखिए, मैंने इसके कॉर्नर्स निकाल दिए। इस तरह से हमारे सारे कॉर्नर्स निकल गए। यहाँ से साइड से हम थोड़ा सा और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे कॉर्नर्स निकल गए। अब हम इसका शेप देंगे केक रस का बिल्कुल। तो थोड़ी सी थिक स्लाइस बनाएंगे हम। इस तरह से हम सारे स्लाइस बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सारे स्लाइस बनाएंगे और अब हम इसको
कटिंग करके सारा एक हम ओवन डिश ले रहे हैं। इसमें हमने इसको सेट कर दिया, बटर पेपर रखा है, उसके ऊपर हमने सारे केक रस को सेट कर दिया। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे एक बार दोबारा से, ताकि दोनों तरफ से साइड से अच्छा सा कलर आए। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए एक साइड से बेक करूँगी। ओवन का टेम्परेचर वही 180 है हमारा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ओवन में, मिडिल रैक पर रखेंगे इसको। 15 मिनट बाद जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अब हम साइड चेंज करके इसको दोबारा से ओवन में डालेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और टेम्परेचर हमारा वही सेम होगा 180। तो मैं इसको डाल रही हूँ ओवन में 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से केक रस बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। टी टाइम पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा। स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं बच्चों के लिए। गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से। जब भी गेस्ट आएँ आप निकालें, काफ़ी टाइम तक ये एयर टाइट में रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये रहेंगे बिल्कुल खस्ता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।